वट सावित्री पूजा विधि 2025-26 व्रत सावित्री पूजा विधि। व्रत सावित्री पूजा विधि संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को वट वृक्ष के बारे में कैसे जानकारी पानी है यह मैं आपको बताती हूँ। कैसे लगाएं, कितने चने निगल कर पारण किया जाए, पूजा से पहले 16 श्रृंगार करें, आलता महावर चूड़ियाँ मतलब पूरा श्रृंगार करें, वट के पेड़ के पास जाएं और साफ सफाई कर दें। साफ सफाई कर दे, वहाँ पर कोई गंदगी मत हो। साफ सफाई करने के बाद जटाओं वाली पुरानी पेड़ के ऐसे वृक्ष की पूजा करनी चाहिए जो कि पुरानी हो और जटाओं वाली हो और वहाँ पिपली निकलता बड़ की करें। अपने खोपा में वट वृक्ष के पत्ते को लगाएं, वह श्रृंगार है। दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार होकर माता सावित्री ने अपने पति की रक्षा के लिए ये व्रत की थी। गौरी गणेश बनाएं, पहले पानी छिड़कर उसको स्नान कराएं, बड़ पेड़ वट वृक्ष में भी स्नान कराएं, कुमकुम टीका लगाएं और श्री गणेश का सुपारी से मौली धागा लपेट करके गौरी गणेश बनाए। कलश मिट्टी का ही ले, कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, थोड़ा सी हल्दी, रोली, अक्षत ये सभी सामग्री डाल दें और कलश और चंदन से स्वास्तिक बना दें। कलश में स्वास्तिक बना दे चंदन से, उसके कंठ पर मौली बांध दे। 5 आम पत्ता कलश के अंदर डाल कर हम थोड़े से काला तिल भी चढ़ाना है क्योंकि आज वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार को अमावस्या है, इसलिए काला तिल चढ़ाना है। और मलाई में जो कलश रखे हैं ना उसके ऊपर मलाई रखा है, उसमें काला तिल रखें, उसके ऊपर देसी घी का दीपक जला दें। या फिर आप अगर घी का दीपक न जलावें तो आप जटा वाली कच्ची नारियल होती है ना उसको रख सकते हैं। अब एक बरगद के पत्ते पर वट सावित्री जी का व्रत कथा वाली पुस्तक को रख दें और उसमें लुंगी, टावेल या फिर शर्ट कपड़ा, पैंट कपड़ा, इसी में ब्लाउज और इस चित्र में यमराज जी की, सावित्री जी के और सत्यवान जी के पूजन करेंगे। जल से स्नान करेंगे, जल से स्नान कराएं और घी का दीपक जला करके रखें और जल से स्नान कराए जैसा छींटा लगा दें। गणपति जी का, कलश का, सावित्री जी का, सत्यवान जी का और यमराज जी का, गौरी गणेश, गौरी माता का और सावित्री जी का कुमकुम का टीका लगाएं और माता को यहाँ पर सिंदूर अर्पित कर देंगे। इसके साथ ही वट वृक्ष का पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी का पूजन करेंगे। चावल, आटा का या गेहूं के आटे में हल्दी मिलाकर लेपन बनाकर 7 बार वट वृक्ष में अर्पण करें। 7 बार उसका ये बना करके उनको लगाएं। जनेऊ को पीला करके मौली धागा, कच्ची सूत वट वृक्ष को अर्पित करें। वट वृक्ष के लिए और अपने लिए भी एक माला बनाकर रखें। 12 ताक घोल, 12 भावर घोल के
12-12 धागों से वट वृक्ष या साड़ी, ब्लाउज पीस या बांस की डालियाँ, पंखा, काले अंकुरित चने अर्पित करें। मौसम के अनुसार से फल, नारियल, आम, केला, पूड़ी, गुलगुले, काले चने ले करके व्रत कथा पढ़ें। कथा कर सभी की आरती करें, सभी मिलकर पूजा करें। सभी महिलाएं, अगर 4, 5 या 7 महिलाएं हों तो बहुत अच्छी लगती हैं। सभी एक दूसरे के सुहागे की कामना करते हैं और सभी कुमकुम तिलक करते हैं, जिससे सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। माता सरस्वती स्वयं, माता सावित्री स्वयं वटवृक्ष में निवास करती हैं और वहाँ वो सभी महिलाओं को आशीर्वाद देती हैं। कपूर घी का दीपक से कलावे या कच्चा सूत्र से 5, 7 या 11 या 21 बार फेरी लगाएं। 108 फेरी लगाना उचित रहता है। 108 फेरी लगाने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, पति की उम्र बढ़ती है, खुद की आपकी भी उम्र बढ़ेगी और आपके जो भी मनोकामना हो, जैसे माता सावित्री के इच्छा पूर्ण हुई थी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी, वैसे ही आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस कथा को सुन लीजिए, पढ़ लीजिए और आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जय माँ सरस्वती सावित्री करके कमेंट में लिखिएगा। ये आपसे प्रार्थना है। अपने शक्ति अनुसार पूजा करें। वट वृक्ष को में फल और 16 श्रृंगार और कपड़े रख करके चढ़ा दें और एक डोरा वट वृक्ष को अर्पित करें और एक डोरा अपने पति के हाथ से पहने, पंखा झलें और अपने पति को पंखा झलने के लिए वट वृक्ष के पत्ता को ला सकते हैं और पंखा भी अगर 2 लिए हैं तो एक पंखा ला सकते हैं और पति को पंखा झल सकते हैं। प्रसाद ले सकते हैं और दक्षिणा को इस तरीका से रख ले। चने को पानी की सहायता से और कोपल को निगल लें। जय माता सावित्री जरूर लिखें, यही आपसे प्रार्थना है और माँ सावित्री आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आपके पति की लंबी उम्र हो और आपकी भी लंबी उम्र हो, आपके बाल बच्चे की भी लंबी उम्र हो, आपके परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यही कामना के साथ मैं आज वट सावित्री व्रत कथा की कहानी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।